हेलो ट्रेडर। तो आज 4 जून है। आज हम लोग करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मतलब आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम लोग करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कि आज दिन भर मार्केट ने क्या किया, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, कहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ और मैंने किस रीजन से ट्रेड लिया। तो मैं रीजन बता देता हूँ कि मेरा रीजन सिंपल है कि मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ और मैं रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि अगर आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे देखिए क्या था, आज इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था और सभी को लग रहा था क्या था, मतलब सारे न्यूज़ चैनल में क्या चल रहा था कि बीजेपी की सरकार आने वाली है। तो इस दिन जब 3 तारीख को मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो 1400 से 1500 पॉइंट का लगभग मार्केट गैप अप ओपन देता है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट 51,000 को टच करती है और उसके बाद उस दिन पूरा दिन मार्केट मान के चलिए कि एक तरह से आपको अप ट्रेंड में ही मार्केट चली, कहीं पे डाउन ट्रेंड नहीं उससे दिखने को मिला, कहीं पर ऐसा वॉल्यूम नहीं देखने को मिला जहाँ से मार्केट में बियर मतलब गिरावट देखने को मिले। लेकिन 4 जून को क्या होता है कि मार्केट ओपन ही होती है 500 पॉइंट के गैप डाउन के पे। अब ये क्या होता है कि जो भी यहाँ पे कॉल लेके बैठे थे, जितने भी सेलर या बायर जो थे यहाँ पे कॉल लेके बैठे थे, वो क्या हुए यहाँ पे ट्रैप होके नीचे आ गया मार्केट। अब जब नीचे मार्केट आया तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जब सबका पोजीशन जब एग्जिट होने लगा तो मार्केट ये इस कैंडल में तो पोजीशन एग्जिट ली है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनता है, अब देखिएगा नेक्स्ट कैंडल फिर से मार्केट नीचे आती है, फिर से नीचे आ रही है। अब एक पॉइंट यहाँ पे आया जहाँ से मार्केट रिवर्स लेना शुरू की। अब यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये मार्केट ने एक हैमर क्रिएट किया, बुलिश हैमर क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर इसका हाई भी ब्रेकआउट किया और अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर गया। अब ये क्या था, यहाँ पे जितने भी अब नेक्स्ट कैंडल कोई तो नहीं जान रहा था कि क्या होने वाला है, ये तो पोस्ट मार्केट है तब मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो भी बायर ट्रैप हुए थे उनका सारा का एसएल यहाँ पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम जो कहा जाता है वो ना के बराबर था। ये जो कैंडल बना ना, अगर आप प्रीमियम चलोगे, प्रीमियम में आपको लेके चलता हूँ मार्केट 48,700 का, जब आपको हम जब प्रीमियम दिखाऊंगा तो देखना क्या मार्केट कैसा, वहाँ पे जरा सा भी कोई मोमेंटम नहीं था प्रीमियम में। प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहा था। तो अगर प्रीमियम ही नहीं मूव करेगा तो आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से क्या फ़ायदा है, ये बताइए। देखिए इस कैंडल, ये कैंडल नीचे आया, ये कैंडल में प्रीमियम बहुत अच्छा वॉल्यूम मिला। लेकिन अब नेक्स्ट कैंडल देखिए, देखिए क्या हो रहा है, वॉल्यूम इस कैंडल में मिला, नेक्स्ट कैंडल कितना बुलिश कैंडल था, लेकिन फिर भी प्रीम इसका ब्रेकआउट वहाँ पे यहाँ तक मिला है, बट इसमें कोई मोमेंटम नहीं दिखा है। तो ये एक तरह से आपको यहाँ प्रीमियम का चार्ट भी देख के आपको समझ में आएगा कि ये ट्रैप है। तो अब वापस से हम चार्ट पे चलते हैं। देखिए अब क्या किया मार्केट, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। जब कंसोलिडेट किया तो अब जहाँ पे मार्केट 2 बार सपोर्ट ले चुका है, मार्केट वहाँ से बार बार रिवर्स कर रहा है। तो अब हम लोग को वेट करना है ब्रेकआउट का। अब ब्रेकआउट जिधर भी मिल जाएगा उधर हम लोग को ट्रेड ले लेना है। तो देखिए एक और मैं ट्रेड लाइन कर देता हूँ। देखिए ये अपसाइड का ये था और डाउन साइड का ये था। तो अब देखिए यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब नेक्स्ट कैंडल देखिए, इस पे क्या सीनरियो है कि रिटेस्ट के बिना हम एंट्री नहीं करते हैं किसी भी ट्रेड में। रिटेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैंडल नीचे आया, वापस ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पे एंट्री बना। देखिए कितना अच्छा तरीका से हमारा टारगेट हिट हुआ। इस ट्रेड में लगभग मैंने 200 पॉइंट कैप्चर किया प्रीमियम में, क्योंकि फास्ट मूवमेंट था, बहुत ही फास्ट मूवमेंट आया था। देखिए शॉर्ट पोजीशनिंग पे जाता हूँ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे मेरा एंट्री लगभग था और देखिए ये स्टॉप लॉस आपको जस्ट उसके ऊपर वाला कैंडल का रखना है। देखिए यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो देखिए कितना ज़्यादा है, आप ये बस देखिए 1:3 का इजीली मिल रहा है आपको। अब चलिए नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर बात करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेड मेरा कहाँ पे बना। अब यहाँ पे मार्केट फिर से यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे। अब क्या मैं बोल रहा हूँ, मार्केट जब तक मेरे को रिटेस्ट नहीं करेगा तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे भी एक हमारा ट्रेड का सिनेरियो बना था, डबल बॉटम बना। एक यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, तो ये बॉटम ये बॉटम, यहीं पे 2 कैंडल का क्लोजिंग भी मेरे को मिल गया। तो अब मेरे को नेक्स्ट कैंडल जो ये कैंडल था 11:55 का कैंडल, इसने ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट देने के बाद इतनी रिटेस्ट करना ही नहीं चाहा, मतलब रिटेस्ट करने ही नहीं ऊपर आया। तो मेरे को अगर रिटेस्ट नहीं करेगा तो 1000 पॉइंट वहाँ से मार्केट मूव कर जाएगा, मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। मेरा ये सिनेरियो है। अब देखिए मार्केट वापस से
नीचे आया, यहाँ से जाके फिर से रिजेक्शन लिया, फिर से रिजेक्ट लेके अब ये देखिए मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, नीचे से ऊपर गया। अब ये कैंडल वापस से यहाँ से यहाँ, इसका ओपनिंग प्राइस देखिए, ओपनिंग प्राइस यहाँ है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ है, मार्केट नीचे आया। अब मेरे को सबसे ज़्यादा इसमें क्या ध्यान देना है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने को ऑप्शन चेन देखना है कि ऑप्शन चेन हमारे फेवर में है या नहीं। अगर ऑप्शन चेन आपके फेवर में है तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ये कैंडल जो क्लोज किया, इसका विग भी जाके यहीं पे टच हो रहा है, मतलब ये डबल टॉप मेरे लिए माना जाएगा। यहाँ पे डबल टॉप हम इसको समझ रहे हैं। अब डबल टॉप का जैसे ही ब्रेकआउट मिला, नेक्स्ट कैंडल रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट करके क्या शानदार मूव दिया है। इसको आप छोटा मोटा मूव नहीं समझिए। ऐसे मैं आपको बता दूँ कि इस कैंडल ने मेरे को प्रीमियम में 250 पॉइंट का दिया है। मैंने तो 200 पॉइंट ही कैप्चर किया प्रीमियम में, 200 पॉइंट पर ही मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया था, लेकिन प्रीमियम ये 250 पॉइंट से प्लस दिया है। देखिए आपका बस स्टॉप लॉस ये था, ठीक है। आप स्टॉप लॉस इतना बड़ा भी नहीं रख सकते क्योंकि अभी इलेक्शन के कारण जो प्रीमियम है हमारे बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ही महंगा मिल रहा है। मतलब ऐट द मनी का 700-800 रुपये का प्रीमियम है, तो समझ ही सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा किसी बायर को ख़रीदने के लिए इतना महंगा प्रीमियम, क्योंकि उसमें फिर डिके भी ज़्यादा होगा। प्रीमियम महंगा है तो उसमें डिके भी आएगा। तो इसमें हम लोगों को जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट आया, फिर जैसे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और जस्ट इस कैंडल के ऊपर में ही मेरे को मिल गया था 200 पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब चलिए इसी तरह से अब मार्केट क्या था, मार्केट पूरा बियरिश था। अब देखिए प्राइस एक्शन का पावर देखिए, मार्केट क्या था, पूरा दिन से मार्केट पूरा गिर रहा था, लगभग 10% मार्केट क्रैश किया है आज, 10% मार्केट नीचे आया है। लेकिन गिरते हुए मार्केट पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड कॉल साइड मिली, यही सही लगता है। तो जो देखिए अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको जिस भी बेसिस पे सही लगे ट्रेड, जिस भी बेसिस पे मार्केट आपको प्रॉफिट दे, उस बेसिस पे आप ट्रेड करो। मेरे कहने पे मत करो कि ये मतलब ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो मैंने ये ट्रेड लिया, मैं वो ट्रेड लिया। आप अपना स्ट्रेटजी बनाओ, उस पर काम करो। आप रेगुलर वे में काम करोगे तो सक्सेसफुल बनोगे ही बनोगे। तो चलो आज हम लोग अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि आज निफ्टी ने क्या किया है। तो चलिए, तो निफ्टी का जैसे मैंने चार्ट ओपन कर लिया, अब निफ्टी पे बात करते हैं। सेम वही था, कल गैप अप ओपनिंग हुआ और मार्केट यहाँ तक आई। अब यहाँ पे जिसने भी कॉल लिया था या पुट लिया था, ठीक है, अब मार्केट जब गैप डाउन दिया तो एक का लॉस हुआ, एक का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आया और जब ये कैंडल नीचे आ रही होगी तो यहाँ पे किन सबका स्टॉप लॉस, किन्हीं किन्हीं का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा। अब देखिए कि ये जो कैंडल था, अब ये कैंडल जैसे ही नीचे आया, अब यहाँ पे आने के बाद ये क्या बनाया, एक अपना सपोर्ट बनाया। अब ये मान के चलिए 22,400 जो है एक तरह से साइकोलॉजी रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अब यहाँ से मार्केट ने इसको इंगल्फ करना चाहा, लेकिन इस कैंडल को इंगल्फिंग कर नहीं पाया पूरा। जब ये इंगल्फ किया तो देखिए यहाँ पे 3 से 4 कैंडल का क्लोजिंग आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, अब आपको बताऊंगा, देखिए ट्रेंड लाइन लाके देखिए, ये जो जगह था यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 3 से 4 कैंडल ने क्लोज दिया है, क्लोजिंग दिया अपना। तो अब मेरे को क्या लग रहा है, मार्केट अब जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा मूव आएगा, मोमेंटम के साथ आएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ये टाइमिंग क्या है इस कैंडल का, इस कैंडल 9:45 का कैंडल, 9:45 का कैंडल इसको ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट कैंडल इसका रिटेस्ट करने आया। अब रिटेस्ट पे हमारा एंट्री बनता और यहाँ पे हमारा टारगेट आता। जैसे आज क्या था कि मार्केट में जो था ये मोमेंटम बहुत तेज आ रहा था, मतलब कैंडल जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, 100 पॉइंट 200 पॉइंट का। तो आज हमारा क्या था, रिटेस्ट के बाद जैसे ही ऊपर जा रहा था मार्केट, टारगेट हिट हो जा रहा था। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारा ट्रेड बना, कॉल साइड में ट्रेड बना। मार्केट क्या था, नीचे आ रहा था मार्केट, फिर भी हमने क्या इसमें ट्रेड लिया, कॉल साइड में लिया। ये हमारे को बस ये बता रहा है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी, अपने को क्या चाहिए, कन्फर्मेशन पे ट्रेड लेना है। प्राइस एक्शन प्रॉपर फॉलो करो गो तो मिलेगा ही मिलेगा ट्रेड, कहीं से भी मिलेगा ट्रेड। अब देखिए जस्ट इस कैंडल का लो, या फिर आपको जितना भी रिस्क रिवार्ड आपको लगता है कि 10 पॉइंट मैं निफ्टी में ले सकता हूँ तो 20 पॉइंट टारगेट रख सकता हूँ, उस हिसाब से मैं कैंडल का लो रखता हूँ और उस जहाँ मतलब जहाँ तक स्विंग आ रहा है वहाँ पर तक टारगेट। अब मेरे को 50 पॉइंट का टारगेट चाहिए निफ्टी में, लगभग मैं 50 पॉइंट का आज ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे तो मैं 20 पॉइंट का लेता हूँ, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ। चलिए, तो 50 पॉइंट इस, क्योंकि आज मोमेंटम बहुत
था, इसलिए मार्केट में आज थोड़ा प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा लिया जाए। तो देखिए अब क्या हुआ, इस कैंडल में हमारे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। इस कैंडल आपको बिलीव नहीं करोगे, ये कैंडल ही मेरे को 50 पॉइंट का मूव दे चुका था। ये कैंडल प्रीमियम मेरे को 50 पॉइंट मिल गया था। यहाँ पे हम अपना ट्रेड क्लोज कर लिए, मेरा ये एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में जब आपको मैं बता रहा था तो यहाँ पे एक मैंने पुट में लिया था ट्रेड, आपको होगा इस टाइम पे मैंने पुट में लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब मार्केट इस यहाँ पे जो देखिएगा तो कैंडल का क्लोजिंग 3 कैंडल का क्लोज वीक है यहाँ पे आया हुआ। तो अब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ रहा था। जब ये कैंडल जब ब्रेकआउट दिया, ये इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इसको हटा लेता हूँ मैं यहाँ से, इसको रहने देते हैं। जब ये कैंडल जब नीचे आया तो अब वापस ये रिटेस्ट ही नहीं किया है। जब रिटेस्ट नहीं करेगा तो हम क्या बोले थे, जब तक मार्केट रिटेस्ट नहीं करेगा तब तक मेरा ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये मार्केट नीचे आ गया, रिटेस्ट नहीं किया, कोई बात नहीं है, फिर से मार्केट अब यहाँ पे आके एक सपोर्ट बनाता है 22,000 का। अब 22,000 पे भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो अब मार्केट यहाँ से क्या किया कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, इस कैंडल बनाया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सा कैंडल का क्लोजिंग आपको मिल रहा होगा या फिर वीक दिख रहा होगा कि मार्केट उसी रेंज में घूम रहा था। मतलब एक क्या बनाता है, एक रेंज बॉन्ड बन जाता है कि मार्केट अब इस रेंज में घूम रहा है, तो अब कुछ ना कुछ अब ब्रेकआउट पे तो इस ट्रेड बनेगा। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। अब देखिएगा ये फेस है। अब यहाँ पे इस रेंज में मार्केट ने 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5, 6, 7, 8, 9 कैंडल का क्या है, यहाँ पे एक रेंज बना है। आज के लिए तो ये बहुत बड़ा रेंज है। मतलब ऐसे नॉर्मल डेज में क्या होता है कि ये एक मूव के काम करेगा। ये आपको जितना पॉइंट है ना, एक मूव मिलेगा उतना बड़ा निफ्टी में आपको, क्योंकि आज इलेक्शन का डेट था, इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए आज मार्केट का रेंज थोड़ा बड़ा बन रहा था। जब ये रेंज बना तो देखिए इस रेंज के बाद ये जो 1155 का कैंडल है, इसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद क्या किया, ब्रेकआउट दिया लेकिन वापस से फिर से हमारे रिटेस्ट पॉइंट पे नहीं आया, तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट नीचे आया अब 21,300 पे। आज के दिन पे अगर आप देखोगे इसका ऑप्शन चेन आज का खोलोगे अगर, तो 21,300 पे बहुत ज़्यादा पुट को सेल किया गया था। पुट का सेल करने का मतलब क्या हो कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो अब यहाँ पे तो बता रहा है, मेरे को लग रहा है ऑप्शन चेन से कि नहीं, पुट यहाँ पे सेल होने वाला है। पुट अगर सेल होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अभी हमको कंफर्मेशन का वेट करना है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ये इस कैंडल ने मार्केट को नीचे लाया। इस कैंडल का यहाँ पे वीक बना, मार्केट नीचे आई, फिर से नीचे आई, ये कैंडल तक यहाँ पे 300 के आसपास में आई, मार्केट यहाँ से रिवर्स की। अब ये कैंडल का क्लोजिंग यहाँ था और नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे था। अब ये जो है, ये इतना दूर जो है ये रेंज बन गया। अब मार्केट इसका अगर ब्रेकआउट निकालती है, देखिए यहाँ प्राइस एक्शन प्रॉपर फॉलो हो रहा है, प्राइस एक्शन प्रॉपर फॉलो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे डिमांड आया कॉल का, यहाँ पे बायर डिमांड जनरेट की, यहाँ पे डिमांड आया। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ही ट्रेड लिया जाता है, कोई भी ट्रेड हो। मैं लेता हूँ डिमांड एंड सप्लाई जोन पे। तो अब देखिएगा कि जब से हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लाते हैं, अब देखिए इस कैंडल ने क्या किया, 1140 के कैंडल ने ब्रेकआउट दिया एंड 1145 का कैंडल जो था वो रिटेस्ट करने आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कैंडल था 1245 का, बहुत ही मार्केट ने ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट दिया है मार्केट ने। 50 पॉइंट मैंने टारगेट रखा था, मेरा 50 पॉइंट इसी कैंडल में, मतलब जो कैंडल में मेरा एंट्री हुआ उसी कैंडल में मेरा 50 पॉइंट का टारगेट भी हिट हो गया। मतलब आज मार्केट इस तरह का था, इसीलिए मेरा ऐसा हिट हुआ है। लेकिन बाकी दिन आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। मार्केट अब सब दिन तो इस टाइप का ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रह सकता है। अब आप सोचिए कि मार्केट कितना बियरिश था, बियरिश मार्केट में मैंने कॉल साइड बाई किया है, ना कि पुट साइड। अब मेरा जो दोनों जो ट्रेड बना है वो कॉल साइड में बना है और अच्छे ट्रेड दोनों बने हैं। आप